तो अब ठीक है, अब लगेगा। हेलो। जब तक मुझे आप लोग सुने तो बिल्कुल शांत बैठेंगे, ठीक रहेगा ना? और ये कुत्ते की आवाज़ को थोड़ा कम करवाओ। अरे उसमें ध्यान मत दो। नहीं, हाँ, चलिए, बहुत अच्छा है। अब आ गया, बस बहुत है। सभी लोग बड़े साइलेंट से बैठ जाएं, शांत चित्त से। सत्संग जो होता है ये हम सुनते हैं, बात हृदय तक उतरनी चाहिए, ठीक है ना? मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय संत श्री गुरुपत साहिब जी शास्त्री, परम श्रद्धेय संत श्री अमर साहिब जी, श्रद्धेय संत श्री साहब जी का नाम भूल रहा हूँ, संतोष साहिब जी और भागवत साहिब जी, प्रिय सज्जनों एवं देवियों तथा छोटे बच्चों, एक छोटी कहानी कहूँ, आपको आसान होगा समझने के लिए, और उसी से ही हम आगे की यात्रा करेंगे। 3 देवियां, 3 महिला एक घर में प्रवेश करती हैं। जैसे घर में प्रवेश करती हैं तो घर का मालिक बाहर निकलता है और उन्होंने पूछा कि आप लोग कैसे आना हुआ, क्या बात है? उन देवियों ने कहा कि बड़ी प्यास लगी है। और वो तीनों के तीनों देवियां अत्यंत सुंदर भी थीं। देखने में कोई भी व्यक्ति उसको नकार नहीं सकता था। मन को भा लेने वाली थीं, मनमोहक थीं। मगर उन तीनों को बड़ी प्यास लगी थी। तब फिर कहा कि हमें प्यास लगी, हमें कृपा करके पानी पिलाइए। जब पानी पिलाने की बात आई तो उस आदमी ने कहा कि आखिर तुम तीनों हो कौन? मेरे द्वार पर आप खड़े हैं, कृपा करके अंदर चलिए। तो उन देवियों ने कहा कि मैं पैसा हूं, संपत्ति हूं। दूसरे ने कहा मैं कामयाबी हूं, सफलता हूं। तीसरे ने कहा मैं प्रेम हूं, मोहब्बत हूं, प्यार हूं। मगर हम तीनों को पानी नहीं पीना है, बस एक आदमी को पानी पीना है। और आपके घर में वही व्यक्ति जाएंगे जिसको आप चुनकर अंदर ले जाएंगे। अब हम सबों के पास में भी यही कहानियां हैं। आदमी लालच के बस पैसे को चुनता है, किसी बुलंदी पर पहुंचने के लिए वो कामयाबी को चुनता है, और बहुत कम लोग होते हैं जो प्रेम को चुनता है। प्रेम सदा पीछे होता है। आदमी के ख्यालों में, आदमी की झेन में
प्रेम की कोई कीमत ही नहीं रह जाती, कोई मायने नहीं रह जाता। आदमी प्रेम को समझता ही नहीं है। अगर एक तरफ धन हो, दौलत हो, दूसरी तरफ प्रेम हो, तो व्यक्ति प्रेम को कम चुनता है। जैसे आज के युग में एक तरफ एक गिलास पर दूध रखा हो, दूसरे गिलास पर शराब रखी हो, तो व्यक्ति दूध को नहीं चुनेगा, शराब को पहले चुनता है। एक तरफ सत्य हो, दूसरे तरफ असत्य हो, मगर सत्य को लोग चुनते नहीं है, जो असत्य है उसको चुनते हैं। एक तरफ अगर ढोंगी हो, ढोंग और पाखंड फैलाने वाले हो, और एक तरफ सत्य की राह दिखाने वाला हो, तो सत्य की तरफ कोई नहीं चलता है, उस पाखंड की तरफ सब झुकते हैं। दो रास्ते हमें अक्सर ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं, चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दुनिया में आप देख रहे, जो सत्य का मार्ग होता है, ध्यान में रखना, जो सत्य का मार्ग होता है उसमें एक अकेला आदमी चलता है, भीड़ कभी नहीं चलती है। भीड़ चलती है पाखंडों के बीच, भीड़ चलती है अंधों के पीछे भीड़ चलती है, पाखंडियों के पीछे भीड़ चलती है। लोग किसको चुनते हैं? भीड़ को चुनते हैं। भीड़ में तुम्हें कुछ भी ना मिलेगा, भीड़ में तुम खो जाओगे। सत्य तो आपको मिलेगा एक सिंगल चलने से, एकला चलने से। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सिंह अकेला वन में, सिंह अकेला जंगल में ही चलता है, उसका कोई झुंड नहीं होता। शेर अकेला चलता है, झुंड के साथ नहीं चलता। जो सत्य का राही होता है उसको कोई डर नहीं होता, उसको कोई गम नहीं होता कि मेरे पीछे कौन चलेगा, कौन नहीं चलेगा। उसको ये दुनिया को बटोरने की कोई चाहत नहीं होती। आदमी की चाहत कब होती है? जिस व्यक्ति के अंदर की मनोकामना इतनी तीव्र हो जाती है, वो व्यक्ति सदा दूसरों को बटोरने में लगता है। और जो व्यक्ति अंदर की संपदा को पा जाता है, अंदर का धन पा जाता है, वो फिर बाहर की संपदा के पीछे नहीं भागता। तुम भीड़ को बटोर कर क्या करना चाहोगे? तो हम चुनते हैं अक्सर भीड़ को, अकेला होने का कभी प्रयास नहीं करते। ध्यान में रखना होगा, जो भीड़ में चलेगा वो कभी सत्य को कभी पहचान नहीं सकता, सत्य के कभी करीब नहीं जा सकता, सत्य का वो उसका कभी दिग्दर्शन नहीं हो सकता। ये राह नाजुक है। अध्यात्म की जो राह है वो बहुत नाजुक है, उसमें दूतिया न कुछ भी नहीं समाने वाला। रहीम जी कहते हैं, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नाही, रहीमन मैना तुरंग चढ़ी चलबो पावक माही। प्रेम पंथ ऐसो कठिन है सब कोई निभत नाही। ये तो जो संतों की जो मस्ती है, ये तो वैसी मस्ती है कि कोई व्यक्ति अगर मधुशाला में शराब खाने में कोई गया है, बड़ी हिम्मतवर व्यक्ति वहां जाता है और शराब पीकर मस्त होकर लौटता है। ये संतों की संगत तो एक मस्ती देने वाली है। इस पर तो वही व्यक्ति चलने का प्रयास करता है जो मधु पीने के लिए तैयार है। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। अगर मस्त हो गया तो फिर उसको बोलने की जरूरत ही नहीं हो जाती। सत्य का राह है तो हमारे पास दो रास्ते दो है। अब हम सदा कंफ्यूज में रह जाते हैं। हम इसको चुने कि उसको चुनो। उस लड़के को भी वही हो गया। अब मैं किसको चुनूं, किसको अंदर बुलाऊं? उस लड़के ने उन 3 देवियों से कहा कि मुझे क्षमा करेंगे, 2 मिनट आप सब लोग बैठ जाइए।
मुझे एक को ही आपको अंदर बुलाना है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं अंदर जाता हूं, फिर 2 मिनट तक रुकिए, फिर वापस आऊंगा। वो तीनों देवियां बाहर खड़ी थीं। घर का मालिक अंदर चला गया। वो नौजवान लड़का था, कोई शायद 25-26 वर्ष का था। ध्यान में रखना, जिसकी उम्र 25-26 वर्ष की होती है उस व्यक्ति के पास में कोई व्यक्तित्व नहीं होता, उस व्यक्ति के पास में जीवन जीने का कोई अनुभव नहीं होता है। जो 25-26 वर्ष का व्यक्ति है वो सीधा अंधानुकरण करता है, वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि उसके पास गंभीरता नहीं होती। उस पर कोई व्यक्ति विश्वास भी नहीं कर सकता। वो पल में बदल सकता है और पल में वो आपका संग साथ भी छोड़ सकता है। मगर उन्हीं में से कोई कोई ऐसे व्यक्ति निकल जाते हैं जो अपने निर्णय पर अडिग होते हैं। बहुत कम बच्चों में ये देखने को मिलता है। उम्र का तकाजा भी है और उम्र के साथ व्यक्ति बह जाता है। जिस व्यक्ति की उम्र लगभग 40 के हो जाते हैं तब वो आदमी के अंदर भी प्रौढ़ता आती है, गंभीरता आती है, उसके संकल्प में दृढ़ता आती है, उसके पास जीवन का अनुभव होता है। जो व्यक्ति बिना अनुभव के जीता है उसका कोई लक्ष्य भी नहीं होता है। हम सब के सब बिना लक्ष्य के जीते हैं। जो बचपन में हम थे वही 40 वर्ष के बाद भी वैसे के वैसे है, तो हमारे अंदर प्रौढ़ता कब आएगी? हमारे अंदर गंभीरता कब आएगी? हम कब समझेंगे स्वयं को भी और दूसरों को भी? उस लड़का कंफ्यूज हो गया, घर अंदर गया तो तीनों देवियों ने आपस में बातचीत करना शुरू किए। तो पहली वाली स्त्री कहती है कि देखना, वो लड़का जब अंदर से बाहर आएगा तो मैं पैसा हूं, मैं धन हूं, मुझे वो चुनेगा, मुझे अंदर बुलाएगा। दूसरी कहती कि नहीं, मैं कामयाबी हूं, मैं प्रत्येक व्यक्ति को ऊंचे शिखर पर पहुंचा सकती हूं। उसके पास सब कुछ हो, जिस व्यक्ति के पास कामयाबी होती है उस व्यक्ति के पास में सब कुछ होता है, यश भी पाता है, मान भी पाता है, सम्मान भी पाता है, इसलिए वो व्यक्ति मुझे चुनेगा। मगर प्रेम, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो मौन थी। उन दोनों ने उनसे पूछा कि तुम मौन क्यों हो? मोहब्बत कहती है संभवतः तुम दोनों में से किसी एक को वो व्यक्ति चुनेगा, मुझे नहीं। मगर वो जब घर गया, रूम के अंदर, वहां से 2 मिनट के बाद उन्होंने 1 गिलास पानी लेकर आए और कहे आप चुन लो, किसको चुनना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं प्रेम को चुनना चाहता हूं, मैं उस मोहब्बत को चुनना चाहता हूं। तब उसके पीछे पीछे मोहब्बत जाने लगी। जब वो बैठ गई कुर्सी पर तो उसके पीछे पीछे वो दोनों कामयाबी और पैसा भी आने लगी। जहां प्रेम होगा वहीं पर पैसा भी होगा, धन भी होगा और वहीं पर कामयाबी होगी। व्यक्ति सबसे बड़ी गहरी भूल में होता है कि हम प्रेम को ना चुने। जो व्यक्ति प्रेम को चुनने से रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, वो व्यक्ति अपने जीवन से भी कुछ नहीं कर पाता है। हम इस दुनिया में सबको चुनने को तैयार होते हैं, केवल प्रेम को चुनने को तैयार नहीं होते। उन देवियों ने पूछा कि आप हमें नहीं बुलाए फिर भी हम आपके साथ चले आए, जानते उसका कारण क्या है? उस आदमी ने कहा कि पता नहीं। उन देवियों ने कहा 2, कामयाबी और पैसा। जहां प्रेम होगा वहीं पर पैसा भी होगा और कामयाबी भी होगी।
प्रेम को चुना, तो उस प्रेम ने, उस मोहब्बत ने उस आदमी से पूछा कि आपने इस प्रेम को क्यों चुना, मोहब्बत को क्यों चुना। तब उन्होंने अपनी बीती हुई बात बताई। जब मेरी मां जीवित थी तब मुझे उन्होंने एक बात बताई थी। जब मेरी मां बीमार पड़ गई थी, मैं उसकी सेवा कर रहा था, तब उन्होंने कहा कि देख बेटा, जीवन में तू कुछ करना या ना करना मैं नहीं जानती हूं, अगर पैसे और प्रेम कभी आपके जीवन में अगर ये दोनों चीजें अगर टकराती है तो तुम प्रेम को ही चुनना, मोहब्बत को चुनना, पैसे को मत चुनना। जब मैं अंदर गया तो उस मां का ख्याल आया, उसकी बात का ख्याल आया, इसलिए मैंने प्रेम को चुना। कोई बिरले व्यक्ति होते हैं जो अपने मां बाप की उन बातों को गांठ बांध कर रखते हैं, जो उस राह पर चलते हैं। नहीं तो आज के बच्चे को तो समझा पाना बड़ा मुश्किल है। आज के बच्चे के पास में वो समझ ही नहीं रह गई है। और जो बच्चे अपने मां बाप की नहीं मानते, वो गुरु संत जनों की क्या बात मानेंगे। और इसलिए आप हमेशा पाते हैं आपके सामने कि आपके ही बच्चे आपके सामने वो बिगड़ते हैं, आप सुधारने का प्रयास करते हैं, फिर भी वो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। मां बाप स्वयं संस्कारित है, अपने बच्चों को भी संस्कार देना चाहते हैं, मगर बच्चे नकार जाते हैं। मुझे खुशी है कि आप में से कुछ बच्चे लोग भी आए हुए हैं। इस संस्कार को अपने जीवन में उतारो। जो बच्चे अपने जीवन अपने मां बाप की बात को तवज्जो देते हैं, कहा मानते हैं, वो बच्चे आगे चलकर उस प्रेम को भी उपलब्ध होता है, धन को भी उपलब्ध होता है और कामयाबी को भी उपलब्ध होता है। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी मां ने मुझे एक बात बताई थी, इसलिए मैंने प्रेम को चुना, मोहब्बत को चुना। जब उन्होंने ये बात कही तो फिर कामयाबी भी कहा। जहां प्रेम होगा वहीं सब कुछ होगा। आप हम सब लोग के बीच में देखते हैं, आप लोग आपस में जब प्रेम नहीं होता तब फिर क्या करते हैं हम लोग? एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। करते कि नहीं करते हैं जी? जहां पर झगड़ा होगा, जहां पर कलह होगा, जान लेना वहीं पर दरिद्रता आती है। दरिद्रता समझते कि नहीं आप लोग? दरिद्रता और कहीं नहीं है। दरिद्रता की मेन जड़ आपकी लड़ाई है, आपका कलह है। जिस घर में, जिस परिवार में अगर सुबह से लेकर सांझ तक अगर झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो जान लेना कि हमारे घर में दरिद्रता का वास है। जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। आपस में आप वहीं उलझे रहेंगे। जो आपकी मानसिक चेतना है, शक्तियां हैं हमारे पास, क्या है? शक्तियां, दो शक्तियां हैं। एक सकारात्मक शक्ति और दूसरी नकारात्मक शक्ति। ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में वो दोनों शक्ति समाहित है। जब आप अच्छे ख्याल से रहते, अच्छे विचार से रहते हैं, जब आपकी मन में, आपकी मन की भावना में जब अच्छे विचार आते हैं, तब समझना कि आपके अंदर की सकारात्मक शक्ति, इंग्लिश में उसको पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, जो सकारात्मक शक्तियां हैं वो काम करती हैं। जब आप किसी के प्रति गलत विचार रखते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे को अपशब्द कहते हैं, गाली देते हैं, अभद्रता का व्यवहार करते हैं,
तब समझना कि आपके अंदर की जो नेगेटिव, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उभर आती है, और इन शक्तियों से आप सदा लड़ते हैं अपने अंदर। तो जो व्यक्ति अपने अंदर की नकारात्मक शक्ति से लड़ता है, वही व्यक्ति बाहर के लोगों से भी लड़ना शुरू करता है। जो व्यक्ति अपने अंदर की उस सकारात्मक शक्ति को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, वही व्यक्ति की सोच में बड़े अच्छे परिवर्तन आता है। आपने देखा होगा, इस बात को बहुत गौर से समझने का प्रयास करेंगे तो शायद मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच जाएगी। सबसे पहले होता है आपका चित्त। अंतःकरण में सबसे प्रथम कौन आता है? चित्त, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर अहंकार। अगर आपके चित्त में अगर सकारात्मक भावना है तो आपका चित्त बढ़िया काम करेगा, क्योंकि सारी भावनाओं का केंद्र हमारा अंतःकरण होता है। इसलिए हमारी भावनाओं को अच्छी रखना होगा। जब हम किसी के प्रति गलत विचार रखते हैं, तब फिर हमारी मन की भावना पहले गड़बड़ होती है। जब मन की भावना गड़बड़ होती तो हमारा चित्त गड़बड़ हो जाता है। जब चित्त गड़बड़ होता है तो हमारी बुद्धि गड़बड़ होती है, और जब बुद्धि गड़बड़ होती तो हमारा कार्य गड़बड़ हो जाता है। क्या गड़बड़ हो जाता है? कार्य गड़बड़ होता है। तो अपनी इस बुद्धि को सबसे सुंदर बनाने का प्रयास करो आप। जिस व्यक्ति की भावना सुंदर होगी वही व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करता है, और जिस व्यक्ति की भावना गड़बड़ होती है वही व्यक्ति आज आप सब लोग देख रहे हैं। जिस व्यक्ति की मन की भावना अच्छी है तो वो अपने मां बाप की सेवा करते हैं, अपने से बड़े बुजुर्गों का वो आदर और सम्मान करते हैं। और जिस व्यक्ति की भावना गड़बड़ हो जाती है वो अपने मां बाप को गाली देते हैं, डंडा से मारते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं। जो व्यक्ति अपने मां बाप को दुख दे रहे हैं, जो व्यक्ति अपने मां बाप को गाली देते हैं, डंडा से मारते हैं, एक रोटी के लिए उसको तरसाते हैं, उस व्यक्ति की भावना कैसी है? दूषित है कि नहीं है जी? दूषित है ना? जब मन की भावना दूषित होती है तब फिर हम वह काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इतने सुंदर सभी लोग बैठे हुए हैं आप। जब आपकी मन की भावना होगी तो आपके हाथ में कभी शराब नहीं आ सकती। जब आपके मन की भावना पवित्र होगी तो आप किसी भी जीवों पर कुठाराघात नहीं कर सकते, तकलीफ नहीं दे सकते, उसको आप कष्ट नहीं दे सकते। जब मन की भावना गड़बड़ हो जाती तभी आप दूसरों पर अपशब्द कहते हैं, दूसरों को गाली देते, दूसरों पर पत्थर मारते हैं। मन की भावना ठीक होनी चाहिए। जब मन की भावना ठीक होती तब हमारी बुद्धि ठीक होती है। और जिस व्यक्ति की अगर बुद्धि ठीक नहीं है, गड़बड़ हो गई, तो उसको समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक छोटा उदाहरण दूं, मैंने सुना है एक घर में नई नवेली दुल्हन आई। दुल्हन समझते ना? वो बिल्कुल मॉडल जमाने की थी, आधुनिक बहू थी, शहर की बहू थी, गांव देहात में आना हुआ। तो जब वो घर में आई तो सिर्फ उसकी सास थी और उसका पति, और वो 3 आदमी थे। कितने आदमी थे? 3 आदमी थे। मगर वो शहर की रहने वाली और गांव देहात में उसको आना पड़ा ससुराल। अब आप तो जानते हैं कि शहर की लड़कियां कैसे होती हैं। आधा आधा कपड़ा पहन लेना, शरीर बाकी सब खुला है। गांव देहात में आए तो यहां तक घूंघट काटना पड़ता है, क्योंकि गांव की एक परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार उसको चलना पड़ता है। तो उसको सास समझाती कि देख बेटी, ये शहर नहीं, ये देहात है, गांव खेड़ा है, घूंघट थोड़ा यहां तक काढ़ा कर। एक दिन सुना
फिर उसकी माँ, उसकी जो सास है, उन्होंने फिर कहा, देख बेटी, ढंग से कपड़ा पहना कर। हमारे घर में तमाम लोग आते जाते रहते हैं, गांव वाले, सबसे हमारा परिचय है, सबसे प्रेम है। कई और सब जो लोग आते तो आपको देखने भी आते, तो अच्छे से कपड़ा पहनिए, अच्छे से रहिए। मगर वो मानने वाली कहाँ। ऐसे कहते कहते उसको 3-4 बार ये उन्होंने कहा। अंतिम में वो पत्नी एक दिन झल्ला गई अपनी सास पर, क्रोध से आकर कही कि देख सासू मां, तुम हो पुराने जमाने की पैसेंजर गाड़ी और हम है इस जमाने के सुपर फास्ट, तुम्हारा और हमारा मेल नहीं हो सकता। और बात तो सही है, हो ही नहीं सकता। अरे कहां पैसेंजर गाड़ी और कहां सुपर फास्ट, हो ही नहीं सकता। कहे कि देखो सासू मां, तुम रहो अपनी जगह, हम रहेंगे अपनी जगह। तुम अलग से बनाकर खाओ, हम अलग से बनाकर खाएंगे। ध्यान में रखना, जिस परिवार में, जिस घर में जो बहू अभी नई नई आई है या उसका बच्चा भी उसके साथ में है, अगर वो अलग अपने माँ बाप से होते हैं, उसका मुख्य कारण एक होता है कि वो बहू, वो बेटे अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। परिवार के बीच में एक बंधन मालूम पड़ता है। ध्यान रखना, भोजन बनाना बड़ी बात नहीं होती है, सबसे बड़ी बात होती है उसकी मानसिक गुलामी को अपने अंदर महसूस करना। और मैं तो कहता हूं, इसको ध्यान से समझना इस बात को, कि जो बच्चे अपने मां बाप से अलग रहकर स्वतंत्रता पूर्वक अगर जीवन जीना चाहते हैं, उसका जीवन स्वतंत्र कभी नहीं हो सकता है। जैसे एक पेड़ है, हमारा पूरा परिवार एक पेड़ की तरह है, और जो मां बाप होते हैं उस पेड़ की वो जड़ है। अगर वो पेड़ कह दे कि हम जड़ से अलग रहेंगे और वो पेड़ जड़ से कट जाए, तो क्या वो पेड़ हरा भरा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता ना। वो पेड़, आप एक तरफ जड़ को काट दो और दूसरे क्षण वो सूखना शुरू कर देता है। जो बच्चे अपने मां बाप से अलग रहकर हम सुखी पूर्वक जिएंगे, स्वतंत्रता पूर्वक जिएंगे, ऐसे जो समझ रखने वाले बच्चे हैं, वो कभी अपने जीवन में हरा भरा नहीं हो सकते हैं। ऐसे उन्होंने अलग रहना शुरू कर, फिर उसकी स्वतंत्रता हो गई उस बहू की। फिर एक घर से दूसरे घर जाना, फिर सहेली बनाना, अपने सहेलियों के साथ पूरा दिन का व्यवहार करना। सास से कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब ना था। 1.5 साल का समय निकल गया तो उसको एक सुंदर बच्चा हुआ। किसको हुआ? बहू को। मगर जिस दिन वो छठी का कार्यक्रम मनाते हैं ना, आप लोग इधर मनाते कि नहीं मनाते? बच्चा जन्म लेने के 6ठे दिन के बाद में कुछ प्रोग्राम रखते कि नहीं रखते हैं? रखते ना, छठी कहते हैं ना। तो छठी का प्रोग्राम मनाया तो उन्होंने, उसके लड़के ने सभी यार दोस्त मित्रों सभी को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, मगर अपनी मां भर को नहीं बुलाया। थोड़ा सोचना है आप सब लोग। अगर हमारा बच्चा, हम सदा मां बाप, हम सदा चाहते कि हमारा बच्चा, हमारे बच्चे आसमान की बुलंदियों को हमेशा छूते रहिए, हम अक्सर आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना करते हैं। मगर वही बच्चे जब बुलंदियों को छू रहे होते हैं और अपने माँ बाप को अपने जीवन में शामिल नहीं करते, तो उस माँ बाप के अंदर में क्या गुजरता होगा? उस माँ बाप के लिए तो ऐसा है कि एक हरा भरा पेड़ को अगर कोई काट दे और जैसे पेड़ गिरता है, वैसे उसका हृदय गिर जाता है धड़ाम से। सबको बुलाया मगर अपनी मां को नहीं बुलाया। जिस मां ने उस बच्चे को अपने कोख में 9 महीने रखकर उसका लालन पालन पोषण किया, जिस मां बाप ने अपने बच्चों के प्रति अपना खुद का भोजन त्याग दिया, पानी त्याग दिया, अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी, अपनी सारी ख्वाहिशें त्याग दी, उस मां बाप के अंदर क्या गुजरता होगा? उस बच्चे ने
नहीं बुलाया। मां अपने रूम में रोते रोते रह गई। वो इसलिए रोई कि सभी परिवार के लोग आए मगर मुझे नहीं बुलाए। मां का दुख बहुत बड़ा दुख। जिस बच्चे के हृदय में एक कठोरता की भावना आ जाती है तो उसके लिए मां बाप भी मां बाप नहीं रह जाते हैं। और ऐसे बच्चों को ध्यान में रखना, अगर ऐसे बच्चे आपके हैं वो फिर आपको बच्चा ही हो ही नहीं सकता है। अगर आपके बच्चे अगर इतने कठोर हो जाए तो फिर आप पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि आप अपने बच्चों को फिर संस्कार नहीं दिए हैं। आप अपने बच्चों को तो उसके पैरों पर तो खड़ा करना सिखा दिए मगर उसके जीवन में संस्कार के एक चींटी भी आपने नहीं दिया है। फिर आप रटते रहो, रामायण पढ़ते रहो, गीता पढ़ते रहो, भागवत पढ़ते रहो, अन्य शास्त्र, ये शास्त्र तुम्हारे सब बाहर के बाहर रह जाएंगे। देर हमारे हृदय तक ये शास्त्र उतरे नहीं। फिर शास्त्रों से कुछ भी ना होगा। वो रोती रही और अपने दिल को संतोष धराती रही कि चुप हो जा, शायद किसी दिन बेटे की आंख खुल जाए। आशा, हर मां बाप आशा में जीते हैं। अगर आज बेटे ने अगर गाली दे दी मां को, पिता को, फिर भी वो आशा करता कि शायद कल सुधर जाएगा, शायद कल सुधर जाएगा। वो कल कभी आता भी नहीं, बच्चा सुधरता भी नहीं। मां बाप तड़प तड़प के अपना प्राण त्याग देते हैं। ऐसे तैसे उसको 6 महीना गुजर गया। ठंडी का समय था और ठंडी का समय था तो बहू अपने बच्चे को धूप में एक छोटे से पलना में सुला रखे थे मगर उसकी सदा दृष्टि रहती थी कि मेरी सास इस बच्चे को ना देख सके। और हकीकत तो यह था कि उस बूढ़ी मां ने अपने उस पोते के मुंह कभी नहीं देख पाई थी। 6 महीना गुजर गया मगर अपने पोते के मुंह नहीं देख पाई थी। उस मां से पूछो उसका दिल अपने बच्चों के प्रति कितना धड़कता है। पिता का तो कम ही धड़कता है मगर मां का ज्यादा धड़कता है। उन्होंने कैसे संभाल के रखा कि अपने पोते का मुंह देखने के लिए। मगर एक दिन उसकी मां अर्थात बहू अपने बच्चे को पलना पर सुलाकर अपने पड़ोसन सहेली के घर वो गई और बच्चा को देखा। वो बच्चा मस्त अकेला खेल रहा था। उधर से सास आई। जब वो सास आई तो घर में देखा सुनसान, बच्चा अकेला है। उन्होंने आओ देखा ना ताओ बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगाया और खूब उससे आनंदित हो गई। वो जैसे वो सीने से लगा रही थी उसको वो पुचकार रही थी, उतने समय उसकी मां आ गई अर्थात उसकी बहू आ गई। जब बहू आ गई तब फिर बहू ने अपने सास से कहा, ए बूढ़ी, गंदे हाथ से तूने मेरे बेटे को कैसे छुआ? तेरे सारे कपड़े गंदे हैं, तेरे हाथ गंदे, फिर भी तूने मेरे बेटे को कैसे छू लिया? इतना कठोर वचन, इतना कठोर वचन कौन कह सकता है जी? मैंने इस पूरी पृथ्वी पर देखा है जितने भी जीव जंतु है उसके या तो दांत में जहर होते हैं या उसके शरीर में जहर होते हैं, मगर एक इंसान एक ऐसा प्राणी है इसकी जुबान में जहर होता है। आदमी की कहां जहर है? उसकी जुबान में जहर है। बाकी जितने भी इस धरती पर प्राणी उसके तो कोई शायद नाखून में जहर हो सकता है, थूक पर जहर हो सकता है, शरीर में जहर हो सकता है, दांतों में हो सकता है, मगर आदमी के जुबान में जहर है। यह जहर बहुत खतरनाक है और यह जहर कान के रास्ते सीधे हृदय में उतरता है और पूरा हमारा बना बुनाया परिवार को छिन्न भिन्न कर देता है। इसलिए जब भी आप बात करें, जब भी आप अपने मुख से शब्द निकालें, वो शब्द कैसा होना चाहिए? जहर नहीं बल्कि
मीठी औषधि होनी चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है तीर। ये जुबान दोनों है, एक तो मधुर भी है और एक जहर भी है। आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। आप मीठे शब्दों से, मैं 2 हाथों से 4 आदमी को नहीं झुका सकता। कितने से? इन 2 हाथों से मैं 4 आदमी को नहीं झुका सकता, मगर इन्हीं 2 हाथ जोड़कर मैं करोड़ों आदमी को झुका सकता हूं। करोड़ों आदमी को। इसी प्रकार से हम कटु वचन देकर किसी व्यक्ति को अपना नहीं बना सकते, उसके दिल पर राज नहीं कर सकते, मगर मधुर वचन बोलकर हम करोड़ों दिनों पर राज कर सकते हैं। ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप किस पर राज करना चाहते हैं। जब उस बहू ने कहा कि तुम मेरे बेटे को अपने गंदे हाथ गंदे कपड़े पहनकर कैसे छू लिया, और बड़े मजेदार बात, और इससे बड़ा कुठारा घात शब्द का प्रयोग किया उन्होंने कहा, आज से बुढ़िया खबरदार, अगर तू असल की होगी तो मेरे बच्चे को छूना नहीं। अगर तू असल की होगी तो मेरे बच्चों को छूना नहीं। सास ठूठ की तरह खड़ी रह गई, सोच में पड़ गई। ये आज मेरी बहू ने आज कौन से शब्दों का प्रयोग कर दिया। शब्द वही होता है, एक शब्द तो घाव बन जाता है और एक शब्द औषध बन जाता है। इसलिए जो भी आप बोलो, अपने मुख से जो शब्द निकालो, वो घाव ना बने, वो औषधि बने, दवा बन जाए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। जब उस बहू का क्रोध ठंडा हो गया, तब फिर सास ने बड़े धीरे से बड़े प्रेम से कहा कि बेटी, आज तूने जो बात कही है बहुत बड़ी बात कह दी। अगर वही बात मैं तुमसे कहूं कि अगर तू असल की होगी तो आज से मेरे बेटे को तू छूना मत, तब तेरा क्या होगा? क्योंकि मेरा भी तो बेटा है, तेरा पति। अगर तू आज असल की होगी तो तू आज से मेरे बेटे को मत छूना, फिर तू किसके भरोसे यहां रहेगी? तब उस लड़की को होश आया। जब व्यक्ति किसी जोश में होता है तो वो होश खो बैठता है, और जब उसका जोश खत्म हो जाता है, अर्थात क्रोध खत्म होता है, तब उसको होश आता है। इसलिए होश कभी मत खोना आप। जोश में जिस घड़ी आप आएंगे होश खो बैठेंगे, इसलिए कभी जोश में मत आइए और अपना होश मत खोइए। जब उसका क्रोध शांत हुआ, तब उसको होश आया। जब होश आया तब फिर मां के चरणों में गिर गई, और फिर वहीं से उन्होंने क्षमा मांगी। क्षमा मांगी। ये किसके कारण हुआ? अंदर जो मन में जो भावना है हमारी, ये गड़बड़ होने के कारण हुआ। इस गड़बड़ के कारण ही उनकी ये स्थिति आ गई। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के अंदर में अगर गड़बड़ भावना हो जाती है, वो अपने माँ बाप को, परिवार को कुछ भी नहीं समझता है। मैं नहीं कहता हूं कि आप किसी भी, आप स्वयं मुसीबत का कारण बने और दूसरों को भी कारण बनाइए, मैं कभी ना चाहूंगा। आप दूसरों के सुख में भले साथ दे या ना दे, मगर दूसरों के दुख में सदा साथ दो आप। जो व्यक्ति सदा दूसरों के सुख में, दुख में साथ देता है, तो प्रकृति भी उसे सहयोग करती, फिर उसको कभी दुख आने नहीं देती है, दुख आने नहीं देती। इसलिए मन की भावना को अच्छा बनाइए। तो मैं कह रहा था कि जब प्रेम अगर को हमने स्वीकार कर लिया है, प्रेम को अगर स्वीकार कर लिया, तो सारी चीजें हमारे पास आती हैं, उसको लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुख्य बात यह होती है कि हम किसी चीज के प्रति भागते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि व्यक्ति कामयाबी के पीछे कितना भागता है, भागता कि नहीं भागता है जी?
आज हम कामयाब हो जाएं। आज मैं लखपति हूं तो कल मैं करोड़पति हो जाऊं। जो व्यक्ति करोड़पति वो सोचता है मैं अरबपति हो जाऊं। जो व्यक्ति अरबपति वो सोचता है कि और अधिक हो जाऊं। किसके पीछे भाग रहे हैं आप? आदमी की दौड़ वैसी है जैसे एक भौरा फूल के पीछे भागता है। भागता कि नहीं भागता है? फूल जहां जहां होता है भौरा उसके पीछे पीछे भागता है कि नहीं भागता है? हम सब लोग भी ऐसे भौरे की तरफ भाग रहे हैं। मैं कहता हूं कि भागना छोड़ दो। आप स्वयं फूल बन जाओ। जिस घड़ी आप फूल बन जाएंगे तो भौरे आपके पीछे भागेंगे। आपको भागने की जरूरत नहीं है। फूल बनिए। ये जो जीवन मिला हुआ है आपको, ये मानव जीवन, ये फूल बनने के लिए मिला हुआ है। वो फूल क्या है ध्यान में रखेंगे। ये तो मैंने थोड़े व्यवहार की बात करी, अब मैं अंदर की बात करता हूं। थोड़े से लोग बैठे हैं, जितने अच्छे ध्यान से मेरे एक शब्दों को पकड़ेंगे, मैं मानता हूं मैं हिंदी में कह रहा हूं। शायद मैं अपनी बात को उतने ढंग से नहीं समझा पाऊंगा, अलग बात होगी आप लोगों के लिए, मगर प्रयास करता हूं मैं। एक फूल बाहर आप देखते हैं और दूसरा फूल आपके हृदय में भी है। इस हृदय के फूल को खिलाना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति बाहर के फूलों से सीख लेता है वही व्यक्ति अंदर के फूल को भी जगाने का प्रयास करता है। आपने भी देखा सभी संत महापुरुषों के गले में आपने फूल दिया, हार पहनाई। कभी कभी इन फूलों से भी शिक्षा ले लीजिए। फूल की पंखुड़ियां, प्रत्येक पंखुड़ियां कितनी मुलायम होती है। अगर आप हाथ लगाओ तो बड़ी कोमलता का एहसास होता है। और दूसरी तरफ अपने जीवन को देखो कि मेरे जीवन में वो कोमलता है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी दूसरे के लिए मैं कांटे की समान हूं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी के लिए कोई बहुत कठोर हूं। जब आप अपनी तरफ लौटना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर मैं किसी व्यक्ति के लिए इतना कठोर मालूम पड़ रहा हूं, इसका मतलब वो व्यक्ति गलत नहीं है, मैं गलत हूं। उस व्यक्ति को सुधारने की जरूरत नहीं, मुझे सुधरने की जरूरत है, ताकि मेरे अंदर में कोमलता आ सके। जैसे उस फूल में पराग होता है, उस पराग में बड़ी खुशबू होती है। ये जितने भी मधुमक्खियां हैं जो शहद बनाती हैं, कहां से बनाती हैं? इन्हीं फूल के परागों को इकट्ठा करती हैं और अपने छाते पर ले जाकर जमा करती हैं। वही फिर शहद बनता है, जिसको हम सब लोग बड़े चाव से खाते हैं। इसी प्रकार से आपके हृदय में देखो कि मेरे हृदय में कभी पराग है कि नहीं, क्योंकि वो पराग की कीमत कोई आंकी नहीं जा सकती है। और मैं कहता हूं आपके हृदय में फूल है, उसमें पराग है। उस पराग को थोड़ा चखो। जैसे बाहर की शहद को हम चखते हैं, वैसे अंदर की शहद को चखो। वो रस क्या है? वही राम रस है। वो क्या है? राम रस। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, कोई राम रसी का रस पीहूगे पीहूगे युग जीहूगे। सदगुरु कबीर साहब जी की एक एक बात हृदय में उतर जाने वाली है। जो व्यक्ति सदगुरु कबीर साहब जी की बातों को समझ लिया और उस पर जीना शुरू कर दिया, उसको किसी दूसरे के द्वार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई आदमी कहते हैं कि नहीं, हम तो दूसरे के द्वार में चले गए, हमको वहां कबीरपंथ से मिला क्या? तो तुमने कबीर को नहीं समझ पाए। आज कोई भी प्रवचन करता हो जाए, कोई भी भागवत कथा वाले हो जाए, कोई भी महाभारत कथा वाले हो जाए, कोई रामायण कथा वाले, जब तक वो सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी को अपने प्रवचन में नहीं लाएंगे तब तक उसकी कथा पूरी होती नहीं है।
सदगुरु कबीर साहब जी सबका बाप कबीर है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम रसिक रस पियो, उस राम को पियो, फिर क्या होगा? कहते युग युग जियोगे, तुम युगान युग तक जीते रहोगे। जीने का मतलब क्या है? वो अमृत रस आपके अंदर ही है, उसमें थोड़ा उतर जाओ, थोड़ी डुबकी लगा लो। आपके गांव के बगल में सुंदर नदी बहती है, पानी बहुत भरा पड़ा है। जब तक आप उस पर उतरेंगे नहीं तब तक डुबकी कैसे लगाएंगे आप? बाहर से तो डुबकी नहीं लगा सकते ना, पानी में उतरना पड़ता है। इसी प्रकार जब पानी में उतर जाएंगे तब डुबकी लगा पाएंगे, और जो डुबकी लगाएंगे तब फिर उस समय का जो अनुभव होगा वो आपका, वो किसी किताबों में नहीं मिलने वाला है। वो जो अनुभव होगा वो किसी शास्त्र में नहीं मिलने वाला है। वो तो उतरने के बाद जो डुबकी लगाएंगे तब उसका एहसास होता है। इसी प्रकार अपने अंदर उतरते चले जाओ, उतरते चले जाओ। हमको उतरने कौन नहीं देता है जी? ये हमारा मन ही उतरने नहीं देता है। ये मन आपको फंसाया हुआ है। कहां? इस समस्त इंद्रियों के भोगों में। आंख चाहती है कि मैं सुंदर रूप देखूं, जीभ चाहती है कि मैं सुंदर रस का रसस्वादन करूं, कान चाहते हैं कि सुंदर शब्द सुनूं, मनोरंजक। आजकल मोबाइल हर हर व्यक्ति के हाथों में। आप चाहे तो आप इंस्टाग्राम खोलिए, यूट्यूब खोलिए, और चाहे फेसबुक खोलिए, और जो भी एक चैनल से वो खोलिए, अलावा अश्लीलता के और कुछ भी नहीं परोसा जा रहा है। और कान को बड़े अच्छे लगते हैं, आंखों को बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें रूप दिखाई देता है। अश्लीलता के शब्द सुनाई पड़ते हैं, कान को बड़े अच्छे लगते हैं। किसी महापुरुषों के प्रवचन सुने नहीं हमने, उसमें सब आता है, मोबाइल में सब है, दुनिया है पूरी। मगर हम चुनते क्या है? मैंने पहले कहा ना, हम चुनते क्या है? जो चीज हम चुनेंगे वही हमारे पास में आती है। जैसे एक गिलास में एक कप चाय रखी, एक गिलास में चाय रखी है, एक गिलास में दूध, आपके पेट में क्या जाएगा जी? जबरदस्ती तो आपके पेट में घुसेगा नहीं ना, न तो चाय घुसेगी, न तो पानी, न तो दूध घुसेगा। जो गिलास आप उठाकर पीते हैं वही चीज आपके पेट में जाती है। जो चीज आप उठाकर अपने पास मिलाते हैं वही चीज आपके पास में। अगर आपने अच्छाई चुनेंगे तो अच्छाई आएगी, अगर बुराई चुनेंगे तो बुराई आएगी। आप चुनते क्या हैं? जो चुनेंगे वही आपके पास में आएगा। तो ये इंद्रियां हमारी उन्हीं को चुनती जो अच्छी लगती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति भटके हुए है। मैं कहता हूं कि नहीं, ये जितने भी इनकी चीज है जो हमको भटका रहे हैं, इसको आप थोड़ा थोड़ा निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। कैसे निकालना है? छोटा एक उदाहरण देता हूं समझने के लिए। मैंने सुना है, एक शिल्पीकार था। शिल्पीकार जानते हैं ना, जो मूर्ति बनाते हैं पत्थरों का। आपके यहाँ कौन से कारीगर कहते हैं उसको? शिल्पीकार कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मूर्तिकार कहते हैं ना। चलो, मूर्तिकार। एक मूर्तिकार था, वो एक पत्थर जो रमेश भाई के द्वार पर पड़ा था उसको उठाकर ले गया, और ले जाने के बाद में उस मूर्तिकार ने उस पर अपनी कला छैनी और हथौड़ी के माध्यम से प्रदर्शित करने लगा। उस रास्ता से जो लोग भी गुजरे वहां से, उन लोगों ने पूछा, क्या आप इसमें मूर्ति बना रहे हैं? हमें और आपको भी लगता है ना, एक मूर्तिकार एक पत्थर को लेकर छैनी और हथौड़ी के माध्यम से कोई ना कोई मूर्ति बना रहे हैं, ऐसे हमको महसूस होता है कि नहीं होता है जी? हर आदमी ने उनसे पूछा कि क्या आप मूर्ति बना रहे हैं? उस मूर्तिकार ने कहा कि मैं मूर्ति नहीं बना रहा हूं। बड़ी मजेदार बात। उस मूर्तिकार ने कहा कि मैं कोई मूर्ति नहीं बना रहा हूं, इस पत्थर में मूर्ति छिपी है,
और मूर्ति के ऊपर में जितने भी अतिरिक्त पत्थर है उसको मैं निकाल रहा हूं। मूर्तिकार कभी मूर्ति नहीं बनाता है, जो उस मूर्ति के ऊपर में जो अतिरिक्त पत्थर चिपके हुए उसको वो निकालता है। जब वो पत्थर निकल जाता है तब वो सारी मूर्तियां दिखाई देती है। इसी प्रकार से आपके और मेरे इस शरीर में वो मूर्ति बैठी हुई है, मगर वो दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें अतिरिक्त पत्थर चिपके हुए। उस पत्थर को निकालना शुरू कर दो। जिस दिन उस पत्थर को आप निकालना शुरू करोगे वो मूर्ति यहां दिखाई देगी। उसी को क्या कहते हैं? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। अरे दिल में खोज दिलहि में खोजो, यह करीमा रामा। इसी दिल में ही वो राम और रहीम की मूर्ति बैठी है। वो कौन है? आत्म तत्व। कौन है वो? चेतन जीव, वही तो बैठा है। उसी का स्वाद ही हमको लेना है, और उसी का स्वाद हमको मिला नहीं है, इसीलिए हम कहां भी बदर बदर भटक रहे कि नहीं भटक रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे तो घट घट राम है दुनिया जानत ना। जैसे वो कस्तूरी मृग उस कस्तूरी को पाने के लिए जंगल जंगल भटकता है, इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति उस परमात्मा को, उस परमात्मा को, उस भगवान को, उस ईश्वर को पाने के लिए दर बदर भटक रहा है। मगर उस मृग को पता नहीं होता कि जो कस्तूरी वो मेरे ही अंदर, मेरी ही नाभि में है, वहीं से वो खुशबू आ रही है, वही तो आप है। वो मूर्ति यहीं छिपी हुई है, वो राम और रहीम यहीं बैठा हुआ है। इसको बाहर जो भी व्यक्ति ढूंढा है वो कभी लौट कर वापस नहीं आया, क्योंकि उसके ढूंढने की जो दिशा है वो गलत है। मैं आपसे भी चाहता हूं कि आपकी दिशा गलत नहीं होनी चाहिए कि आप उस भगवान को, उस प्रभु को, उस परमात्मा को कोई बाहर ढूंढो। अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करो। जो व्यक्ति बाहर ढूंढने का प्रयास किया है वो उसकी दिशा बदल गई, भटक गया, लौट कर कभी नहीं आ सकता है। वो मूर्ति यहां है। इसके अतिरिक्त पत्थर क्या है? वही अतिरिक्त पत्थर है हमारे मन की वासनाएं। वो अतिरिक्त पत्थर क्या है? हमारे इन इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, ये सब अतिरिक्त पत्थर। इसको निकाल बाहर फेंको आप। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ उठ लागे, 5 ढोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचों अधिक सवादी, कोई काहू का हटा न माने आपो ही आप मुरादी। ये झगड़ा जो मचा हुआ है ना, ये 5 इंद्रियों का झगड़ा मचा हुआ है, और ये 5 इंद्रियां ही अपना अपना भोजन चाहती हैं। जब ये चाह रही हैं तो फिर जीव इसी में फंस जाता है, उलझ जाता है, और उसको अपने परमात्मा का दिग्दर्शन नहीं होता है। जिस घड़ी आप अपने अंदर उस आत्म तत्व को अनुभव कर लेंगे, उसमें जिस दिन ठहराव हो जाएगा, उसी ठहराव का नाम ही निज स्वरूप है। उसी का नाम सतलोक है, उसी का नाम मोक्ष है, उसी का नाम निर्वाण है, उसी का नाम परम पद है, उसी का नाम परम भगवत सत्ता है। शब्द तुम कुछ भी गढ़ लो, शब्द से कोई मतलब नहीं, वस्तु एक ही। जैसे पानी, उसी को कोई पानी कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई नीर कहता है, कोई ऑफ कहता है। आप यहां क्या कहते हैं? पानी कहते हैं, मगर वस्तु एक ही है। शब्द तुम कुछ भी गढ़ लो, शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ने, मगर वस्तु एक है। जैसे अगर आपने नीर कहा तो क्या लाओगे आप? पानी लाओगे। मैं आब मांगा तो क्या लाओगे? कोई आदमी वो वाटर कहा तो क्या लाओगे? पानी मांगा तो क्या लाओगे? लाओगे तो एक ही वस्तु ना, एक वस्तु लाओगे, सभी चारों आदमी आराम से पी लेंगे, मगर वस्तु एक है, नाम अनेक है। कभी इस झांसे में मत पड़ो कि कहीं पर सतलोक है, कहीं पर परम लोक है, कहीं पर और लोक है। इस झांसे में कभी मत पड़ो कि कहीं पर स्वर्ग है। जब ये समस्त इंद्रियां अपने में शांत हो जाती, मन शांत हो जाता है और स्वयं निज स्वरूप में उतर आते हैं, उस स्थिति का नाम है ये सब। ये कोई बाहर नहीं है, सब आपके अंदर घटित होने वाला है। तो इस तरह से हमको समझना होगा। मैंने शुरुआत से कही थी, हमारी यात्रा अपने घर से होती है। कहां से होती है? घर से होती है।
हमारी यात्रा घर से शुरू होती है और शमशान घाट तक जाकर समाप्त हो जाती है। होती कि नहीं होती जी? मैंने भी वही बात कही। परिवार से लेकर आपके व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, इस पर आपको चिंतन करना होगा। जैसा व्यक्ति होता है वैसा उसका व्यक्तित्व भी होता है। ध्यान में रखना, आप बड़े नहीं होते, व्यक्ति कोई बड़ा नहीं होता है, न व्यक्ति कोई छोटा होता है, न व्यक्ति बड़ा होता है न व्यक्ति छोटा होता है। अगर छोटा बड़ा कोई होता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। आप अपने व्यक्तित्व में कैसे हैं ये आपका परिचय देता है। मैं धनवान हूं बलवान हूं ये मायने नहीं रखता है, आपका व्यक्तित्व कैसा है ये परिचय देता है। आप चोर है, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, ये किसमें है? व्यक्ति में नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व में है। एक खुददारी भी होती है, वो भी आपके व्यक्तित्व में। एक ईमानदारी भी होती है, वो आपके व्यक्तित्व में। एक चोर भी होते हैं, वो भी आपके व्यक्तित्व में। एक बदमाश भी होते हैं, वो भी आपके व्यक्तित्व में है। इसलिए अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करिए। जो व्यक्ति अपने जीवन के उस अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करता है वही व्यक्ति एक दिन महान होता है। तो मैंने ये छोटी बात कही आप लोगों के बीच, और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं हमारे रमेश भाई और उनके पूरे समाज के अर्थात उसकी समिति के जितने भी सदस्यगण हैं, आप सबों को मेरे तरफ से, संतों की तरफ से साधुवाद। क्योंकि यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष तो होता है। हमारे श्री गुरुपद साहिब शास्त्री साहब जी ने कई बार मुझे कहा कि आप आइए, मगर उसी टाइम पर मेरा कार्यक्रम तमाम लगा रहता है तो नहीं आ पाता हूँ। और अब की बार